स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, हम सबसे पहले ये रिकॉल कर लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमने कहा था ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस हमारे पास आ जाते हैं जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हम कहते हैं कि वो एक डेफिनेट मैनर में, एक डेफिनेट अरेंज्ड ऑर्डर में प्रेजेंट हो, ठीक है, यानी कि उनका एक डेफिनेट ऑर्डर हो, यानी कि वो इरेगुलर शेप में ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज जब हम देखते हैं तो जो इनकी ये वाली प्रॉपर्टी है जो इनको डिफाइन करती है, जो इनके डिफाइन करती है ये चीज़ इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है। यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है, ज्योमेट्री आ जाती है, ठीक है। तो ज्योमेट्री को हम देख लेते हैं कि ज्योमेट्री इनकी कैसी होती है। इनकी ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो हमारे पास इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री आ जाती है, यानी कि हम कहते हैं कि खास पैटर्न होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये पैटर्न फॉलो करते हैं और हर सॉलिड का अपना खास पैटर्न होता है। हम देखते हैं कि वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में अरेंज्ड होता है। जिस तरह से अगर हम यहाँ पर देख लें, फॉर एग्जांपल कोई एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास था, उसकी अगर हमने उसके अंदर देखा तो हमारे पास पैटर्न किस तरह से आया, इस तरह से हमारे पास पैटर्न आया। अब यहाँ पर देखिए ये जो एटम्स हैं या ये मॉलिक्यूल्स होंगे या ये आयंस होंगे इस सॉलिड के अंदर, तो ये देखिए ये डेफिनेट फॉर्म में, डेफिनेट पैटर्न में ये अरेंज्ड है, ठीक है। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं कि क्या आता है, 3D लिख रहे हैं, 3 डायमेंशनल, यानी कि XY Z तीनों प्लेन्स में जो है ये हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है। इस तरह से ये हमने देख लिया। फिर इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हम इसको अगर बिल्कुल फाइन पीसेस में भी अगर हम कर देना, ये सॉलिड का टुकड़ा मेरे पास था क्रिस्टलाइन सॉलिड का, अगर मैं इसको फाइन पीसेस में भी ब्रेक डाउन कर दूं तब भी मेरे पास जो है इसका बेसिक फॉर्मूला, इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है या पैटर्न है वो बरकरार रहेगा। जिस तरह से अगर ये क्यूबिक शेप है ना, हमारे पास क्यूबिक पैटर्न है, तो अगर इसको मैं बहुत छोटे छोटे फाइन पीसेस में भी कर दूं, इतने छोटे कर दूं कि बहुत ही छोटे पीसेस हो जाए, तो जो इसकी आखिरी हद होगी ना, तो ये सबसे छोटा जो इसका पीस होगा वो भी हम देख रहे हैं कि एक डेफिनेट पैटर्न होता है जो कि यहाँ पर हमारे पास आ गया, ठीक है। और यही डेफिनेट पैटर्न है जो ग्रो कर करके पूरा इसने जो है वो इस तरह से नेटवर्क बनाया हुआ है। तो इसमें हम कहते हैं ज्योमेट्री हम होती है, और ज्योमेट्री में हम यहाँ पर ही कहते हैं कि इनका डेफिनेट पैटर्न होता है, और हम कहते हैं कि इनका लेटिस होता है, या इनका हम कहते हैं नेटवर्क होता है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ एटम्स होता है जिसमें डेफिनेट हमारे पास ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम एक और चीज भी लिखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर भी आ जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ तो हमने क्यूब को डिस्कस किया, बहुत सारी शेप्स होती हैं, डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं हमारे पास, जिनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट शेप्स आती हैं, और हर सॉलिड का अपना जो है, हम जिस तरह से यहाँ पर देख लेते हैं कि अपने ही इस तरह के फेसेस होते हैं, ठीक है। फेसेस भी हर एक की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हर सॉलिड के, और ये जो एंगल्स हैं ये भी हमारे पास क्या होते हैं, ये भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं, अब हमने ज्योमेट्री की बात की, मजीद बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे खास पैटर्न है ना, तो इसकी वजह से होता ये है कि यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता ये है कि हमारे पास यहाँ पे इनके ऑर्डर की वजह से ये एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है, टाइटली होल्ड करते हैं। तो हम यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जिसमें से हम देख लेते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट्स, तो हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में यूजुअली होता ये है कि इनके खास पैटर्न की वजह से और इनके कंपैक्टनेस की वजह से, ठीक है, कंपैक्टनेस की वजह से क्या होता है, और इनके खास पैटर्न, यहाँ पे हम कहेंगे डेफिनेट ऑर्डर है, तो इसकी वजह से जो डेफिनेट ऑर्डर है ना, इसकी वजह से और ये खास पैटर्न की वजह से हम कहते हैं कि इनके शार्प, इनका जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। MP लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट के लिए, और बॉइलिंग पॉइंट पर हमारे पास शार्प होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर खुसूस तौर पर हम बात करें तो वो शार्प यानी मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से किस में जाता है, लिक्विड में, ऐसा हमने लिखा सॉलिड के लिए, L लिक्विड के लिए, तो सॉलिड से लिक्विड में जाता है, तो जिस पॉइंट पे ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होने का मकसद क्या होता है, उसकी वजह ये होती है कि ये डेफिनेट है, इनके रेगुलर शेप है, ठीक है, इनकी डेफिनेट पैटर्न्स आ जाते हैं, इस वजह से हम कहते हैं इनके शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और इसी वजह से ये इनके शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनके क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी कि इनकी वजह से ये पहचाने जा सकते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर इसके बाद हम एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और वो हमारे पास यहाँ पर होगी कि हम कहते हैं क्लीवेज प्लेन की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, क्लीवेज प्लेन की, क्लीवेज प्लेन। अच्छा, क्लीवेज प्लेन क्या होता है, क्लीवेज होता है, क्लीवेज कहते हैं ब्रेक डाउन को, ठीक है, या सिंपली ब्रेकिंग को कहते हैं, ठीक है, या हम कहते हैं सेगमेंटेशन को कर दें। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम कहते हैं कि अगर इनको हम तोड़ें तो ये इनकी एक यानी कि क्लीव करें, ठीक है, तो ये एक रेगुलर हम कहते हैं कि ये फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये बेतु के अंदाज में नहीं टूटते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से अगर हम यहाँ पर इसकी मिसाल देख लें कि अगर ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं
कि ये जो हमारे पास रेड लाइन है इसको हमने कहा क्लीवेज प्लेन, तो अगर ये टूटेंगे तो ये इस तरह से रेगुलर प्लेन में टूट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इनको हम तोड़ें तो ये हमारे पास किसी बेतुकी अंदाज में टूटे, इस तरह से टूट जाएं, तो ये इस तरह से नहीं टूटेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह तो शैटरिंग हो रही है, ठीक है ना, बेतुके अंदाज में टूटे। ये क्या है, बिल्कुल अगर हम इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट करें मैंने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रेस अप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ स्ट्रेस अप्लाई किया है, और फर्स्ट करें मैंने यहाँ पर भी स्ट्रेस अप्लाई किया, तो इसकी लेयर्स जो है वो स्लिप पास कर जाएंगे। और किस तरह से करती हैं ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर देखें, एक जो ऊपर की तरफ हमने इस तरफ को स्ट्रेस लगाया था वो यहाँ पर मूव कर गई, और दूसरी वाली जो है वो हम यहाँ पर कहते हैं कि ये इस तरफ को मूव कर जाएगी। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेस लगाया था ना तो ये इस तरफ को मूव कर जाएगी। फिर अगर देखें, अगर हो कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो हमारे पास जो सेम जो सिमिलर सिमिलर देखें, ग्रीन और ग्रीन सेम एटम्स आ गए ना, तो जो सेम एटम्स या हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स या आयंस जो हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाए तो वो अपोजिट चार्ज होंगे। ठीक है, या हम यहाँ कहते हैं अपोजिट आयंस। ठीक है, आयंस की यहाँ बात कर लेते हैं क्योंकि चार्ज जो होता है वो आयंस पे होता है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स पे तो नहीं। तो हम यहाँ कहते हैं अगर ऑपोजिट चार्जेस के जो है हमारे पास आयंस जो है वो आपस में सॉरी सेम वाले जो है वो सामने आ जाए, जिस तरह ये सामने आ गए हैं, ठीक है, तो क्या होता है, रिपल्जन होती है। रिपल्जन की फॉर्म में क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, इस तरह से ये दूर दूर हो गए। ठीक है, और बीच में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये हम देख रहे हैं कि ये अब हमारे पास बीच में कौन सी फोर्सेस आ गई हैं, रिपल्सिव फोर्सेस आ गई हैं। ठीक है, और ये जो रिपल्सिव फोर्सेस, एक तो ये हुआ कि देखें स्ट्रेस लगाने पे ये पर्टिकुलर पैटर्न में मूव किए, देखें कुछ लेयर्स उस तरफ को मूव कर गई, जो नीचे यहाँ पे लगाया हमने स्ट्रेस तो वो इस तरफ को मूव कर गई है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ये यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाली इस तरफ को मूव कर गई हैं क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रेस इस तरह लगाया था, और दूसरी वाली को स्ट्रेस हमने इस तरफ को लगाया था, यानी कि हमने राइट साइड की तरफ लगाया तो वो राइट साइड की तरफ मूव कर गई है। ठीक है, और हमने देखा कि हमने कहा कि अगर ये पॉसिबिलिटी हो कि जो हमारे पास जो सेम सेम आयंस है, सेम चार्ज के आयंस है, अगर वो आमने सामने आ जाए इस तरह क्लीवेज होने पे, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर रिपल्जन आ जाती है। रिपल्जन आती है तो देखें ये प्रॉपर ब्रेक हो गया। ठीक है, ये लेयर्स आपस में बॉन्ड करना पसंद नहीं करेंगी और ये ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्रेक हो जाते हैं और ये सॉलिड जो है ब्रेक होते हैं, और पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं इनके जिनके ऊपर ये ब्रेक करते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक एंगल्स आ जाते हैं। ठीक है, वंस अगेन इनकी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि इनके एंगल्स जो कि सॉलिड टू सॉलिड क्रिस्टलाइन, हर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अपना एंगल होता है जिसपे वो ब्रेक करता है। ठीक है ना, और इस तरह से हमने ये देखा कि ये क्लीवेज प्लेन इन्होंने फॉलो किया, यानी कि एक क्लीवेज में हमने एक प्लेन में, एक डेफिनेट प्लेन में ये जो है वो ब्रेक होते हैं, बजाय से कि इरेगुलरली। ये हम ये नहीं कहते कि ये शैटरिंग, अगर इस तरह से कुछ हो जाए ना, इस तरह ब्रेकिंग हो रही है, या हम कह रहे हैं इस तरह भी ब्रेकिंग हो रही है, तो वो क्या हो रही है, रेगुलर पैटर्न में नहीं हो रही है। हम कहते हैं कि वो क्या होती है, डेफिनेट ब्रेकिंग नहीं है, डेफिनेट क्लीवेज नहीं है, हम कहते हैं कि वो शैटरिंग होगी, वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर ब्रेकिंग उसमें फॉलो नहीं होती। तो यहाँ पर हमने देखा क्लीवेज प्लेन के एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी हमने जो स्टडी की वो थी मेल्टिंग पॉइंट, कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, और किस वजह से होता है, इनकी ज्योमेट्री की वजह से, जो कि हम देखते हैं कि डेफिनेट पैटर्न फॉलो होता है, और हम कहते हैं कि थ्री डायमेंशनल लेटिस या ऑर्डर्ड एक पैटर्न बनता है, और ज्योमेट्री जो होती है वो थ्री डायमेंशनल होती है, और फेस और एंगल जो होते हैं वो हम देखते हैं कि जी डेफिनेट होते हैं। यहाँ तक कि अगर हम इसके लेटेस्ट यानी नेटवर्क को तोड़ भी दें, नेटवर्क ऑफ आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो डेफिनेट पैटर्न के साथ आ रहे हैं थ्री डायमेंशनली, तो ज्योमेट्री में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो हम देखते हैं अगर उनको तोड़ तोड़ के बिल्कुल छोटे पीस में भी ले जाए, जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो वो भी हमारे पास एक डेफिनेट ऑर्डर में होता है, एक डेफिनेट पैटर्न में होता है। तो इस तरह से हमने कुछ प्रॉपर्टी स्टडी की क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की।